हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार टारगेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास पे औसत एवरेज टॉपिक को हम लोगों ने समझा था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो समझिएगा, एक तो औसत का फार्मूला बताया था दोस्तों, पदों का योग डिवाइड में पदों की संख्या। अब यहां पे ये जैसे भी क्वेश्चन इतने दिए गए हैं, ये दूसरे फार्मूले पे सॉल्व करिएगा, आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहां पे एक और दूसरा फार्मूला औसत का, जैसा कि पिछली क्लास पे बताया भी था दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। लेकिन याद रखिएगा, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है, याद रखिएगा दोस्तों यहां पे। अब देखिए, ये क्या कहने का मतलब है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो ये बताइएगा 1, 2, 3, 4, इसी तरह से क्या कहेंगे दोस्तों, 100। और इन सब का औसत बताना है तो याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है, क्योंकि ये फार्मूला याद रखिएगा क्रमागत सम संख्याओं के बारे में कहे या यहां पे क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में कहे या प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कहे, ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, या किसी का गुणज हो। तो याद रखिएगा, यहां पे फर्स्ट का मतलब प्रथम पद की वैल्यू, लास्ट का मतलब अंतिम पद की वैल्यू बाई 2, इसका मतलब 101 डिवाइड में 2, तो क्या कहेंगे दोस्तों, 50.5। यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 50.5। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 50 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 50 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो क्या सीरीज बनेगी दोस्तों, 1, 3, 5, 7। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, विषम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। और क्या कह रहा, 50 से कम, तो क्या होगा 49। और देखिएगा कितना आसान हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट का मतलब 1 और लास्ट का मतलब 49/2, यानी कि 50/2। आंसर क्या आ जाएगा, 25। यही इसका आंसर होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन कठिन नहीं है, याद रखिएगा। और हालांकि देखा जाए फार्मूला भी कठिन नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत बताइए। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या है, 3 का प्रथम गुणज 3 होगा, 6, 9, 12 और 15, यही होगा 3, 6, 9, 12, 15, यही होगा दोस्तों। और याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था डिफरेंस सेम है, तो यहां पे क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट का मतलब 3 और लास्ट का मतलब 15 और बाई 2, यानी कि 18/2 और यानी कि 9। आंसर क्या होगा, 9। आंसर क्या होगा, 9। अब थोड़ा सा इस पर और विचार करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, जब अंतर बराबर हो, डिफरेंस बराबर हो, तो याद रखिएगा यहां पे बीच वाली संख्या, मिड वाली संख्या ही औसत होती है, मिड वाली संख्या ही औसत होती है। देखा था दोस्तों, अभी सॉल्व किए थे, आंसर क्या आ रहा था, 9। और देख सकते हैं 9। अब यहां पे आपने तो बता दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो तुरंत बीच में आपको जो मिलेगा वही इसका औसत होगा। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होते, तब यहां पे कैसे औसत बताते, एक बात को समझिएगा। अगर मैं यहां पे कहूं 3 के, अगला क्वेश्चन है, समझिएगा दोस्तों,
मैं एक और एग्जाम्पल समझा रहा हूं। 3 के प्रथम 6 गुणज का औसत बताइए। तो यहां पे देखना 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो देख सकते हैं यहां पे फार्मूला अभी बताया था, फर्स्ट और लास्ट बाई 2 यानी कि 21/2। तो कह सकते हैं 10.5। क्या कह सकते हैं दोस्तों? 10.5। लेकिन अब मैं जो दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देख सकते हैं कि बीच में कोई टर्म्स नहीं है। याद रखिएगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो बीच में कोई टर्म्स नहीं होगा, तब क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, बीच में 2 टर्म्स मिलेंगे और इन दोनों टर्म्स को आपस में जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो औसत वही निकल के आएगा, यानी कि 10.5। या इसको हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं दोस्तों, 9 और 12 के मिड में क्या कहेंगे दोस्तों? यही तो कहेंगे कि 9 और 12 3 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है? 1.5 इधर होगा, 1.5 इधर होगा, तो क्या कहोगे? 10.5। याद रखिएगा दोस्तों, कैसे भी करिए आंसर वही आएगा। आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे दिया गया है दोस्तों, क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 25 है, छोटी संख्या बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं और समझते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्रमागत 5 विषम संख्याओं का औसत 25 है, छोटी संख्या बताइए। अब समझिएगा, यहां पे उस तरह से सॉल्व मत करिएगा कि x मान के आगे क्रम से हम बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जानते भी होंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पे क्रमागत शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। और कैसी संख्याएं होंगी? विषम संख्याएं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 5 संख्याएं हैं और यहां पे जस्ट अभी बताया था, जब इस रूप में होंगी तो सभी को जानकारी है कि प्रत्येक का डिफरेंस बराबर होगा। तो इस कंडीशन में यहां पे प्रत्येक में डिफरेंस बराबर है, तो बीच वाली संख्या ही औसत होगी। और बीच वाली संख्या क्या दी गई है दोस्तों? 25। और ये क्या होगा? 25। सी ही तो बीच में होगा दोस्तों। और अब किस तरह से हम लोग कैसे विषम, तो क्या कहेंगे? 25 के बाद 27 और 29, और यहां क्या कहेंगे? 23, और यहां क्या कहेंगे? 21। अगर आपसे छोटी संख्या पूछेगा तो भी बता देंगे, और बड़ी संख्या पूछेगा तो भी बता देंगे। तो छोटी संख्या क्या आ गई दोस्तों? 21। यही इसका आंसर होगा। बस याद रखिएगा किस तरह से यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। एक क्वेश्चन और समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रमागत 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, बड़ी संख्या बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 संख्याएं हैं, तो मिड में क्या है दोस्तों? सी, और मिड को ही क्या कहते हैं? औसत। और औसत कैसा है? यहाँ पे 40। अब किस तरह से हमको इंक्रीज और डिक्रीज करना है सम संख्याओं में? तो 40 के बाद क्या होती है सम संख्या? 42, 44, 44, और यहाँ पे 40 के पहले क्या कहेंगे? 38, 38 के पहले क्या कहेंगे? 36। आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 44। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा, यहां पे कहा गया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना है? तो इसके लिए याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझने के पहले यहां पे थोड़ा समझिएगा। 2, 4, 6, 8 डैश इन n संख्याओं का योग। तो योग क्या होगा? याद रखिएगा दोस्तों, योग बराबर होगा n+1। और औसत क्या होगा? तो औसत याद रखिएगा दोस्तों, n+1/2। और समझ गए होंगे, योग बटे, सॉरी बाई 2 नहीं, n, योग बटे संख्या, तो औसत कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? n+1।
क्या निकल के आएगा n+1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 10 1 11। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 11, याद रखिएगा दोस्तों n+1। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा एक क्वेश्चन और जैसा कि दिया गया है, हाँ एक और समझ लीजिए, अगर विषम कहता दोस्तों, तो विषम कहता तो उसके लिए समझिएगा एक और क्वेश्चन, 1 3 5 डैश इन n संख्याओं का औसत पूछा गया है, औसत पूछा गया। तो पहले तो मैं यहां पे बता दूं योग, तो योग का फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों n², तो और औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों n²/2, n²/n, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा क्या n। अगर क्वेश्चन में कहता है यहां पे विषम, तो विषम पे याद रखिएगा n होगा और सम पे क्या होगा n+1। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पे कहूं 1 3 5 डैश इन 10 संख्याओं का औसत बताइए, तो औसत क्या होगा याद रखिएगा यहां पे n और आंसर क्या होगा 10। क्या होगा दोस्तों आंसर 10 होगा, याद रखिएगा। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन। आगे समझिएगा, दिया गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो यहां पे कहा गया है अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं, अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं, तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, औसत में कितनी वृद्धि होगी, औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो समझिएगा दोस्तों ये 5 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं और औसत है कितना x, कितना है x, और यही x c है दोस्तों। और ये कैसी संख्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो x+1 x+2, और यहां क्या होगा x-1 x-2, इस तरह से होंगी दोस्तों। अब कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, तो अगली 2 संख्याएं और शामिल करते हैं f और g, तो x+2 के बाद क्रमागत क्या होगी x+3 और x+4। तो अभी अभी मैंने जस्ट बताया था दोस्तों औसत क्या होगा, तो अब 7 संख्याएं हैं, तो यहां पे याद रखिए 3 संख्याएं ये और 3 संख्याएं ये, तो अब औसत क्या होगा x+1। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इनिशियल औसत था x, अब हो गया x+1, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि, यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। समझिएगा एक फार्मूला पिछली क्लास पे देखे थे, योग बराबर क्या बताया था, औसत इनटू नंबर ऑफ टर्म से, यही बताया था। तो देखिएगा यहां पे क्या कहा गया है, औरत और उसके पति, यानी कि आप कह सकते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ, अगर यहां पे इनकी औसत आयु 23 वर्ष है, तो इनकी कुल आयु कितनी होगी, तो 23 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 का, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 2, तो इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 46 वर्ष, कितनी हो जाएगी 46 वर्ष। अब यहां पे कहा गया है 5 वर्ष बाद, तो एक चीज ये बताइएगा वर्तमान में इनकी आयु का योग 46 है, तो 5 वर्ष बाद क्या कहेंगे, इन दोनों की आयु का योग 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब क्या है, इसमें +5 हो जाएगा और इसमें भी +5,
तो क्या कहेंगे दोस्तों, 10 प्लस हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा 56, 56 ईयर। वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग 46 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग 56 हो जाएगा, क्योंकि +5 इसमें भी और +5 इसमें भी। अब यहीं पे ही कह रहा है दोस्तों, उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, और 1 वर्ष का बालक है तो प्लस 1 और कर देंगे तो ये आ जाएगा 57 वर्ष। अब यहां पे आपसे कहा गया है अब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी होगी, तो अब पूरे परिवार की औसत आयु होगी कितनी, तो वही फार्मूला जनरल योग। लेकिन अब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों, 3, तो औसत आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष। यही इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर 19 साल। देख सकते हैं क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस याद रखिएगा यहां पे किस तरह से सॉल्व किया गया। औसत आयु 23, तो योग कितना होगा 46, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 बताया था। योग के लिए औसत में नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह से यहां भी निकाल लेंगे और इसको सॉल्व करना है बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है दोस्तों, 16 वर्ष है। उसके बाद क्या कहा है, इनकी आयु का अनुपात इस तरह से है, तो कह सकते हैं दोस्तों पहले की उम्र 4x होगी, दूसरे की उम्र 5x और तीसरे की उम्र 7x। और यहां पे ध्यान दीजिएगा औसत कितना है दोस्तों 16, और यहां पे औसत बराबर योग करेंगे तो 4, 5, 9, 7, 16 x, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो जाएंगे 1, 2, 3। तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों x बराबर आएगा कितना 3। अब आगे देखिएगा, सबसे छोटे लड़के की उम्र बतानी है, तो सबसे छोटे लड़के की उम्र कितनी है दोस्तों 4x है, तो x की वैल्यू यहां पुटअप कर देंगे 3, तो आ जाएगा कितना 12। यही इसका आंसर होगा। कुछ भी पूछ सकता है, छोटे लड़के की पूछे तो बता दीजिए, बड़े लड़के की पूछे तो भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो यहां पे कुल आयु बता सकते हैं कि नहीं, तो कुल आयु कितनी होगी, औसत में नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 48, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब आगे क्या कहा है, इन लड़कों तथा उनके माता पिता, इसका मतलब क्या है 6 पुत्रों प्लस मदर प्लस फादर, या ये कहें फादर प्लस मदर। अब यहां पे ध्यान दे सकते हैं, देखिएगा औसत आयु कितनी हो गई है 22, लेकिन अब नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए 6, 7, 8, तो अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 8, 16, 1 17, सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, अगर यहां पे घटा दें तो यहां पे ये तो कट जाएगा दोस्तों, तो यहां पे क्या कहेंगे फादर और मदर की आयु का योग कितना कहेंगे दोस्तों, यहां पे 176 में 48 लेस कर दें, देखते हैं 16, 8, 8, ये यहां पे 6, 4 यानी कि 2, 128। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, इसका मतलब यह है फादर माइनस मदर बराबर 8। आपसे कहा है माता जी की उम्र बताइए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा
कैसे सॉल्व करेंगे, माता जी की उम्र बतानी है तो ऐसा करते हैं, इन दो इक्वेशन को आपस में घटा दें। तो घटाएंगे तो माइनस, और लेकिन ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, प्लस, और ये माइनस, और यहां पे देख सकते हैं ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 2m बराबर 128 में 8 माइनस हो जाएगा 120, तो m बराबर क्या आ जाएगा 120 डिवाइड में 2, ये आ जाएगा 60। तो माता जी की उम्र कितनी होगी यहाँ पे 60 वर्ष। देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है, बस एक एक स्टेप जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है उसी के आधार पे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम की बात हो रही है, तो यहां पे कितने खिलाड़ी होंगे दोस्तों 11। ये अंडरस्टूड है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो तो याद रखिएगा ये अंडरस्टूड है। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होंगे दोस्तों 11। आगे क्या कह रहा है, दो खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। एक की उम्र है 18 वर्ष और दूसरे की उम्र कितनी है दोस्तों 20 वर्ष। ये दोनों छोड़कर चले जाते हैं और इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, ये जो दोनों छोड़ के गए हैं तो कितने वर्ष के हैं, तो कितने वर्ष के हैं दोस्तों 38 वर्ष के। अब इस बात को याद रखिएगा, यहां पे अगर दो नए खिलाड़ी आ जाएं, अगर दो नए खिलाड़ी आ जाएं और औसत में वृद्धि कर दें, औसत में वृद्धि कर दें, तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पे आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योग, आने वाले खिलाड़ियों की आयु का योग 38 वर्ष से ज्यादा होगा। क्या होगा 38 वर्ष से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा याद रखिएगा, औसत में 2 महीने की वृद्धि, तो कुल कितनी वृद्धि, तो 22 महीने की वृद्धि हो जाएगी। कितनी 22 महीने की वृद्धि हो जाएगी, तो याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे मत जोड़ दीजिएगा कि 38 में 22 जोड़ दें, ये वर्ष में है और ये महीने में। तो याद रखिएगा यहां पे 38 वर्ष के दो खिलाड़ी छोड़कर गए थे और उनके स्थान पर 38 वर्ष 22 महीने के दो नए खिलाड़ी शामिल कर लिए गए। और अब क्या कह रहा है, दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो खिलाड़ी कितने हैं दोस्तों 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 19 वर्ष ये आ जाएगा और 11 मंथ, यानी कि 19 वर्ष और 11 महीने ये दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु होगी। और देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन बेहद आसान। एक क्वेश्चन और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया 17 वर्ष और 20 वर्ष। इसी में देखिएगा दोस्तों, एक की उम्र है 17 वर्ष और दूसरे की उम्र है 20 वर्ष। छोड़कर चले गए और इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ गए, जिससे क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 महीने की कमी हो गई। क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु बतानी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को भी। अब देखिएगा, मैंने अभी बताया था एक की उम्र 17 वर्ष, दूसरे की उम्र 20 वर्ष। ये छोड़कर चले गए दो खिलाड़ी, तो छोड़कर जाने वाले खिलाड़ी का योग कितना हुआ 37 वर्ष। अब आने वाले दो नए खिलाड़ी का योग याद रखिएगा दोस्तों, यहां पे विचार करिए, क्या 37 वर्ष से ज्यादा होगा कि कम होगा। 37 वर्ष से ज्यादा होगा कि कम होगा, तो ये देख सकते हैं कमी, तो कमी है, इसका मतलब 37 वर्ष से कम होगा। और कितना कम होगा, 2 महीने की। और 11 खिलाड़ी मैंने बताया था, ये अंडरस्टूड है,
तो कुल कितना 22 महीने की कमी। इसका मतलब जो नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा 37 वर्ष से 12 महीने कम के होंगे। और यहां पे क्या कह रहा है, दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु, तो औसत का मतलब क्या है यहां पे दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दे। तो देखिएगा अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 37, तो ये आ जाएगा 37 को अलग कर लेते हैं तो ये 18 वर्ष 6 महीने, तो ये आ जाएगा दोस्तों, और माइनस ये 22 महीने को, तो ये क्या आ जाएगा 11 महीने। तो अब देखिएगा दोस्तों 18 वर्ष, ये 6 महीने इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा दोस्तों 5 महीने। और सॉल्व करते हैं तो यहां पे 1 वर्ष यहां पे ले ले तो क्या कहेंगे, 18 वर्ष प्लस 12 महीने माइनस 5 महीने, ये है वही चीज दोस्तों, देख सकते हैं। सॉरी 18 वर्ष नहीं 17 वर्ष, 1 वर्ष इधर हो गया ना, 17 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और ये क्या लिखा है, 12 महीने में 5 महीने लेस करेंगे तो 7 महीने, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 वर्ष 7 महीने। एक एक स्टेप समझ सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी व सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो एक चीज ये बताइएगा, इन तीनों की औसत आयु अगर 20 वर्ष, सॉरी औसत आयु 20 वर्ष है तो कुल आयु कितनी होगी, 20 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, क्योंकि 1 2 3 कैंडिडेट हैं, तो यहां पे योग कितना हो जाएगा 60। इक्वेशन फर्स्ट। और यहां पे फिर आगे कहा है ए और बी की औसत आयु, इसका मतलब ए और बी की आयु का योग कितना होगा, तो इस 19 में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों 2, तो 19 का डबल 38। अब इनको घटा देंगे तो देख सकते हैं ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और ये सी बराबर 60 में 38 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 22। सी की उम्र कितनी होगी दोस्तों 22 वर्ष। देख सकते हैं क्वेश्चन बेहद आसान है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक परिवार में पिता तथा माता की आयु, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो क्वेश्चन में दिया गया पिताजी और माताजी की आयु, औसत आयु 35 वर्ष है। उसके बाद आगे दिया गया है क्वेश्चन में पिताजी माताजी तथा उनका एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पिताजी माताजी और पुत्र की औसत आयु कितनी है दोस्तों 27 वर्ष। तो आपसे पूछा गया पुत्र की आयु बताइए, समझिएगा। अभी भी बताया था दोस्तों, यहां पे पिताजी और माताजी, फादर और मदर की कुल आयु कितनी होगी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 2, तो 35 का डबल 70 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पिताजी माताजी और पुत्र की औसत आयु 27 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो फादर प्लस मदर और प्लस सन, इनकी कुल आयु कितनी होगी, तो देख लेते हैं 7 21 3 6 81। और अब घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये पुत्र की आयु 81 में 70 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 11 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। तो समझ सकते हैं कुछ नहीं है, बस केवल और केवल कैलकुलेशन है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं।
क्वेश्चन में कहा किसी ग्रुप में 28 व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों? 28। कितने व्यक्ति हैं? 28 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में कहा गया 64 किलोग्राम तथा 72 किलोग्राम वजन के दो व्यक्ति चले गए। एक 64 किलोग्राम वजन का और दूसरा 72 किलोग्राम वजन का व्यक्ति चला गया और उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति आ गए, जिसके कारण औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई। नए व्यक्तियों की औसत आयु वजन बताइए। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बेहद आसान है, समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। आप विचार करिए, यहां पे जो दो व्यक्ति गए हैं उनकी आयु का योग है कितना, तो देख लेते हैं दोस्तों। ये जाने वाले व्यक्तियों की आयु का योग, तो 4 2 6 और 6 7 13, 136 किलोग्राम। अब ये बताइएगा, यहां पे 136 किलोग्राम वेट के दो व्यक्ति चले गए और उन्हीं के स्थान पर दो नए व्यक्ति आ गए, जिसके उपरांत औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हुई दोस्तों? 1.5 की वृद्धि औसत में। तो कुल कितनी वृद्धि होगी? तो क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। तो कुल वृद्धि होगी कितनी? याद रखिएगा, यहां पे आ जाएगा 28 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 42 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। और नए खिलाड़ी जो होंगे या नए व्यक्ति होंगे वो 136 से कितने ज्यादा होंगे दोस्तों? 42। कितने दोस्तों? 42 केजी। और 42 केजी इसमें ऐड कर देंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगी। 6 2 8, 4 3 7 और 178 किलोग्राम। और ये दो नए व्यक्तियों का योग होगा दोस्तों 178 किलोग्राम। लेकिन आपसे क्या कह रहा है? इन दो नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? तो किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? 2, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट किस पे यहां पे ट्रांसफर हुए थे? 2 कैंडिडेट। तो देख लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 8 और ये 1 18। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 89। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, महत्वपूर्ण है, बस कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है उस बात को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान है 40। तो ये बताइएगा दोस्तों, औसत तापमान 40 है तो कुल तापमान निकालना होगा, तो 40 पे 3 का ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 120। इक्वेशन फर्स्ट। आगे दिया है शनिवार, रविवार तथा सोमवार, शनिवार, रविवार तथा सोमवार का औसत तापमान है 42। तो औसत तापमान 42 है तो कुल तापमान क्या होगा? तो 42 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का, तो ये आ जाएगा 126। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन में कहा है शुक्रवार का टेम्परेचर 34 है, तो आपसे पूछा है सोमवार का टेम्परेचर बताइए। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं, तो घटा देते हैं, माइनस 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 माइनस। तो ये देखिएगा, शनिवार से शनिवार कट जाएगा, रविवार से रविवार कट जाएगा, और ये देखिए सोमवार प्लस का होगा और माइनस का होगा शुक्रवार,
और यहाँ पे 126 प्लस का 120 माइनस का, तो ये आ गया कितना, प्लस का 6। अब यहीं पे शुक्रवार का टेम्परेचर दिया गया है, तो सोमवार का पूछा गया, और शुक्रवार का कितना दिया गया है दोस्तों, 34 डिग्री। तो यहां पे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। याद रखिएगा दोस्तों, यही इसका आंसर है। देख सकते हैं क्वेश्चन कठिन नहीं है। हाँ, इसको अगर इस तरह से नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो एक दूसरा तरीका भी है, तो समझिएगा उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां पे शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत तापमान है दोस्तों 40 डिग्री। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, शनिवार, रविवार और सोमवार का औसत तापमान है 42 डिग्री। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिया गया है क्वेश्चन में शुक्रवार का टेम्परेचर है 34, तो आपसे पूछा गया है सोमवार का टेम्परेचर बताइए। तो एक चीज यहां पे देखिएगा, औसत में कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, औसत में वृद्धि हो रही है 2 की, और कुल कितनी वृद्धि होगी, तो कुल कितनी वृद्धि होगी 1 2 3, तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितनी वृद्धि होगी 6 डिग्री। और 6 डिग्री की वृद्धि होगी, तो ये अगर 34 है तो 6 प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 40। तो यही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष हो तो शेष सदस्यों की औसत आयु बताइए सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय। आइए समझते हैं। ये 5 सदस्य हैं और इनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों 35। तो ये बताइएगा कुल आयु कितनी होगी, तो क्या करेंगे 35 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 35 में 5 या 5 25, 5 15 और 2 17, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे थोड़ा सा विचार करिएगा, क्वेश्चन में कहा है एक छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष है। छोटे सदस्य की उम्र उम्र 4 वर्ष है। तो जन्म के समय, तो क्या ये बताइएगा यहां पे जन्म के समय निकालना है, तो प्रत्येक कैंडिडेट से 4 4 4 माइनस करेंगे कि नहीं। तो 4 माइनस करेंगे तो एक कैंडिडेट में 4, तो 5 कैंडिडेट में कितने हो जाएंगे दोस्तों 20। तो 20 माइनस कर देंगे यहां पे, तो यहां पे कितना प्राप्त हो जाएगा 155 वर्ष। और ये 155 वर्ष 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले दोस्तों 4 वर्ष पूर्व 155 वर्ष। लेकिन अब नंबर ऑफ कैंडिडेट 5 नहीं कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे 4 सदस्य कहेंगे। और इन्हीं 4 सदस्य की औसत आयु पूछी गई है, तो क्या करेंगे 155 में किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों 4 से करते हैं। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 12 3, यहां पे 3 3 का मतलब 35, 8 चौको 32, और यहां पे 3 3 का मतलब 30, और 7 चौको 28, 2 2 का मतलब 20, 4 पंचे 20, यानी कि 38.75। यही इसका आंसर होगा। तो क्या कहेंगे जन्म के समय यही तो होंगे 4 सदस्य, और यहां पे 155 वर्ष। औसत क्या होगा 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 38.75। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में कहा है किसी पार्टी में ए, बी, सी और डी प्रत्येक ने 15 रुपए का योगदान दिया। इसका मतलब प्रत्येक ने 15 रुपए का योगदान दिया, तो यह भी तो कह सकते हैं दोस्तों औसत योगदान 15 रुपए। तो कुल कितने रुपए का योगदान दिया, तो कुल कितने कैंडिडेट हैं दोस्तों 4, तो कुल योगदान औसत योगदान 15 और नंबर ऑफ कैंडिडेट 4, तो 15 चौको 60, तो कुल योगदान कितना हुआ 60। क्योंकि चाहे जैसे सॉल्व करिए प्रत्येक ने 15 रुपए दिए, तब भी आप जोड़ेंगे 60 ही प्राप्त होगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है उस पार्टी में ई ने भी कुछ रुपए का योगदान किया। ई की राशि सभी 5 की औसत राशि से 4 अधिक थी। ई ने कितने रुपए का योगदान किया, तो लेट कर लेते हैं ई ने x रुपए का योगदान किया। कितने रुपए का दोस्तों x रुपए का योगदान किया। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, ई ने भी कुछ रुपए का योगदान किया तथा ई की राशि, किसकी राशि दोस्तों ई की राशि सभी 5 सदस्यों की औसत राशि। ये बताइएगा सभी 5 सदस्यों की औसत राशि कैसे निकलेगी, तो ये 5 तो डिवाइड करना तो समझ गए होंगे, लेकिन 5 सदस्यों की कुल राशि कैसे होगी, तो 4 सदस्यों की कुल राशि 60 रुपए हो गई और 5वें सदस्य की राशि x रुपए। और आगे भी कहा गया है क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक है, तो कितने रुपए अधिक दिया है क्वेश्चन में 4 रुपए अधिक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हैं 5 60 प्लस x और प्लस 20 और ये आ जाएगा e यानी कि क्या दिया है x रुपए। तो यहां पे कह सकते हैं 5x इक्वल में 60 प्लस x या डायरेक्ट कह दें दोस्तों 80 प्लस x। तो ये x इधर आ जाएगा तो 4x बराबर 80, x बराबर 20 रुपए। इसका मतलब ई का योगदान कितना होगा दोस्तों 20 रुपए। देख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया है एक एक स्टेप वैसा ही किया गया है। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वेट बताना है। यह भी बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब क्या है 1.5 औसत में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यह बताइएगा यहां पे कुल कितनी वृद्धि होगी, तो कुल वृद्धि क्या कहेंगे दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट 8 ही तो हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी 8 से 4 12। कुल वृद्धि कितनी होगी 12। और अभी अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन भी देखे थे स्टार्टिंग में दोस्तों, अगर यहां पे 65 किलोग्राम का एक व्यक्ति ग्रुप छोड़ के चला जाए और उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए और औसत में वृद्धि कर दे, इसका मतलब आने वाले का वेट 65 से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 77, यही इसका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन याद रखिएगा ये कुल कैसे 12 आया, क्योंकि औसत में वृद्धि 1.5, तो प्रत्येक में 1.5 बढ़ेगा तो कुल कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं दोस्तों 8। और उसके बाद
जैसा कि 65 का गया, 65 से ज्यादा आया होगा। ये प्लस याद रखिएगा क्यों किया गया है, क्योंकि वृद्धि हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो कुल आयु कितनी कहेंगे दोस्तों? कुल आयु कितनी कहेंगे? तो 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का, तो ये आ जाएगा 48, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या कहा है? उनकी माता की आयु भी शामिल कर ली जाए। तो ये याद रखिएगा, यहां पे 4 भाई प्लस माता जी, और अब कहा है औसत में 5 की वृद्धि। इसका मतलब क्या है? यहां पे ये भी कह सकते हैं इनिशियल में औसत था यहां पे कितना दोस्तों? 12, तो नया औसत क्या हो जाएगा? 17। अब ध्यान दीजिएगा, कुल मैंने बताया था, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48, और ये अब 4 भाई प्लस माता जी, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हुए दोस्तों? 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे 85। अब कह रहा माता जी की उम्र बताइए, तो याद रखिएगा ये 5 कैंडिडेट में ये 4 कैंडिडेट को घटा देंगे तो माता जी की आयु आ जाएगी, और ये 85 में क्या लेस करेंगे? 48। क्या लेस करेंगे दोस्तों? 48। तो देख लेते हैं, 15, 8, 7, और यहां पे 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3, तो माता जी की उम्र कितनी होगी दोस्तों? 37 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 ज्ञात किया गया। कितना ज्ञात किया गया दोस्तों? 71। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र को 56 की बजाय 42। इसका मतलब क्या है? 56 अंक थे उसके सही, और गलत फॉल्ट किया है क्या? 42। तो सही थे उसको प्लस में रखिएगा, और जो गलत थे उसको माइनस में रखिएगा। और आगे दूसरे स्टूडेंट के बारे में कहा 32 के बजाय, तो 32 के बजाय कितने दोस्तों? 32 के बजाय 74 चढ़ा लिए। तो अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, तो आपसे कहा गया है सही औसत बताइए। इसका मतलब क्या है? 56 के बजाय 42 चढ़ा लिए, और दूसरे स्टूडेंट के 32 के बजाय 78 चढ़ा लिए। तो यहां पे देख लेते हैं कितने कम चढ़ाए, तो घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 6, 2 माइनस करेंगे 4, और ये 14 यहां से कम चढ़ाए हैं अंक दोस्तों। अब यहां पे देख सकते हैं 32 के बजाय 78, इसका मतलब क्या है? यहां पे ज्यादा अंक चढ़ा दिए। तो देख लेते हैं कितना ज्यादा, तो देख लेते हैं 78 में 32 माइनस करेंगे, तो 8 में 2 माइनस करेंगे 6, और ये आ जाएगा यहां पे 7 में 3 माइनस करेंगे 4, तो यहां पे कितना? 46 ज्यादा चढ़ा लिए। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, यहां पे 14 कम चढ़ाए हैं और यहां पे 46 ज्यादा चढ़ाए हैं, तो देख सकते हैं आप लोग कितने ज्यादा चढ़ा लिए अंक। तो देख लेते हैं यहां पे घटा के, तो देख सकते हैं यहां पे माइनस करेंगे 46 में 14, तो 6 में 4, 2 आ जाएगा, और यहां पे कितना? 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3, यही आएगा दोस्तों
रुको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया था 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 14 स्टूडेंट है और एवरेज 71। और कहा गया है क्वेश्चन में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं उन पे क्वेश्चन फॉल्ट हो गया है और एक स्टूडेंट के बारे में कहा गया 56 के बजाय 42, 56 के बजाय 42 काउंट कर लिया। इसका मतलब यहां पे कितने कम अंक चढ़ाए, तो डिफरेंस देखेंगे 14 कम अंक चढ़ाए। और दूसरे स्टूडेंट के बारे में कहा गया 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए, 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए, तो यहां पे कितना आ जाएगा दोस्तों 42, यहां पे ज्यादा अंक चढ़ा दिए गए। तो अब यहां पे देख सकते हैं 14 कम अंक यहां पे और इसके 42 ज्यादा अंक, तो ये बताइएगा। फिर डिफरेंस देखेंगे तो 28 ज्यादा अंक हमने काउंट कर लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा सही औसत होगा वो 71 से कम होगा, क्योंकि हमने ज्यादा काउंट कर लिया। हकीकत में यहां पे कम होना चाहिए था, तो ये ज्यादा हो गया। और नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं कितने दोस्तों 14, तो प्रत्येक में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना पड़ेगा 2 2, तो 2 कम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 69। यही इसका सही औसत होगा, यही इसका सही औसत होगा। हाँ, अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो एक तरीका और है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे बेसिक तरीका। मैंने कहा 14 छात्र के औसत 71, तो कुल कितना हुआ 14 में 71 का मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो कुल प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये जो कुल प्राप्त हुआ है ये गलत है। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, ये क्या लिखा था 56 के बजाय 42 काउंट किया, इसका मतलब 56 होने चाहिए थे और 42 काउंट कर लिया है, इसका मतलब 42 माइनस करेंगे। अब यहां पे याद रखिएगा 32 के बजाय, यानी कि 32 स्टूडेंट के अंक होने चाहिए थे, वो काउंट कितना कर लिया है 74। तो याद रखिएगा जो सही है उसको प्लस रखिए और जो गलत है उसको माइनस रखिए, ये हो जाएंगे सही सही कुल अंक। लेकिन औसत पूछा था तो औसत के लिए 14 से डिवाइड करें और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 69। यही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो राम, उसके 2 बच्चे यानी कि S1 मान लेते हैं और S2, औसत आयु है 17 वर्ष से, तो कुल आयु कितनी होगी, तो 17 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे कहा गया है जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों, यानी कि राम की वाइफ और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो कुल कितना हो जाएगा 48, 3 का मल्टीप्लाई। अब प्लस कर दें, माइनस 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 माइनस, तो ये कट जाएगी वैल्यू। राम और उसकी पत्नी की आयु का डिफरेंस 51 में 48 घटाएंगे 3। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है राम की आयु 33 वर्ष है, तो उसकी पत्नी की आयु बताइए। तो राम की आयु दी गई है क्वेश्चन में 33 वर्ष
तो उसकी पत्नी की उम्र पूछी गई है, तो पत्नी की उम्र कितनी आ जाएगी दोस्तों? 30 वर्ष। यही इसका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, और अगले वीडियो में नया टॉपिक देखेंगे। तो नमस्कार।